ये मूवी है पार्क में रहने वाले जानवरों के बारे में, जहाँ का हीरो सरली है। सरली होता तो बहुत अच्छा है, पर मेहनत नहीं करना चाहता था। उन सभी स्क्वायरल को नट शॉप मिला होता है, जितना चाहे उतना नट खा सकते हैं। एंडी मेहनत करने में बिलीव करती है, ना कि बिना मेहनत के बस ऐसे ही जीने में। सभी जानवर नट शॉप के मुफ्त का नट खाकर मस्ती से रह रहे होते हैं। एंडी सभी छोटे स्क्वायरल मेहनत से नट तोड़ने को कहती है, पर छोटे स्क्वायरल इतनी मेहनत नहीं करना चाहते थे। सभी छोटे स्क्वायरल वहाँ से नट शॉप चले जाते हैं। नट शॉप में खाने का कंपटीशन चल रहा था। सब खाने को खाते ही नहीं, बर्बाद भी करते हैं। एंडी सरली को समझाने की कोशिश करती है, हम जानवर हैं, हमें नट मेहनत से ढूंढ कर खाना चाहिए। जानवर इस तरह आलसी नहीं होते। सरली को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है, जो एक मेयर होता है। उसे हर चीज़ में प्रॉफिट चाहिए। पार्क से कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए वो पार्क की जगह एक म्यूज़ियम बनाने की बात करता है। शर्ली एंडी को मना रहा होता है। सभी स्क्वायरल पेट भर नट खाकर बाहर आते हैं। सभी फ्री के खाने में बहुत खुश होते हैं। तभी नट शॉप में ब्लास्ट हो जाता है। सभी की खुशी दुख में बदल जाती है। सभी को पता चलता है मोल की गलती की वजह से नट शॉप में ब्लास्ट हुआ। सभी शर्ली से पूछने लगते हैं अब वो खाना का क्या करेंगे। एंडी उन्हें खाना ढूंढकर खाने की बात करती है, पर शर्ली सभी को कहता है वो नट शॉप से भी अच्छी जगह ढूंढ लेगा, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शर्ली बडी के साथ खाना ढूंढने चला जाता है। वो दोनों खाना चुराने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है और उन दोनों का खाना बर्बाद हो जाता है। खाना चुराने के चक्कर में दोनों मरते मरते बचते हैं। दोनों वापस पार्क लौट जाते हैं। शर्ली सभी स्क्वायरल को बताता है कि उन्हें खाना नहीं मिला। सभी जानवरों में भगदड़ मच जाती है। एंडी उन सबको मेहनत से खाना जोड़ने बोलती है। तभी वहाँ मेयर आकर म्यूज़ियम की अनाउंसमेंट करता है। वहाँ मेयर की बेटी और उसका कुत्ता भी आता है। एंडी सरली से कहती है वो लोग पार्क को नष्ट करने वाले हैं। सरली को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी उनके सामने ही पार्क की मिट्टी उठाई जाती है। वो बेचारा शॉक हो जाता है। वॉकर्स पार्क को तबाह करने लगते हैं। सभी जानवर पार्क छोड़कर भागने लगते हैं। शर्ली सभी को रोकता है और कहता है हमें उनसे लड़ना चाहिए, ये पार्क हमारा है। सेफ्टी को लेके एंडी और शर्ली में बहस हो जाती है, पर शर्ली के भाषण के कारण सभी जानवर मान जाते हैं। सभी जानवर मिलकर क्रेन खराब करते हैं। सभी वर्कर के नाक में दम कर देते हैं। उन सभी को बहुत परेशान करते हैं। वर्कर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वर्कर मेयर को पार्क में हुए हमले के बारे में बताता है। सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। एंडी सबके लिए खाना लाती है। शर्ली कहता है ऐसा खाना हम सब नहीं खाएंगे, पर सभी जानवर भूख के मारे खाने पर टूट पड़ते हैं। शर्ली उदास होकर बाहर चला जाता है। एंडी शर्ली को उसके बहादुरी के लिए शाबाशी देती है और मेहनत से खाना इकट्ठा करने के बारे में बोलती है। शर्ली वहाँ से चला जाता है। सुबह एंडी सबको खाना ढूंढने बोलती है। शर्ली को पार्क में आराम से नट्स रखे हुए मिलते हैं। वो खुशी से नाचने लगता है। तभी वो एक जाल में फंस जाता है। सभी जानवर उसे निकालने की कोशिश करते हैं। मेयर जानवर पकड़ने वाले को सभी जानवर को मार देने को कहता है। बेटी और उसका कुत्ता फ्रैंकी आता है। फ्रैंकी सभी जानवर के पीछे भागता है, मगर प्रीशियस को देखकर वो शांत हो जाता है। शर्ली प्रीशियस को उसे पटाने को कहता है। मेयर की बेटी शर्ली को मारने आती है, पर फ्रैंकी के साथ प्रीशियस को देखकर अपने साथ ले जाती है। मेयर पूरी पार्क को तबाह कर देता है। सभी जानवर बेघर हो जाते हैं। शर्ली और बडी प्रीशियस को बचाने जाते हैं। एंडी और बाकी जानवर शहर के दूसरे तरफ के पार्क को देखने जाते हैं। मेयर की बेटी प्रीशियस के साथ बहुत गंदा बिहेव करती है। प्रीशियस उससे डर जाती है। शर्ली और बडी प्रीशियस को ढूंढते ढूंढते छोटे वाइट चूहे के इलाके में आते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक सुंदर छोटे चूहे मिस्टर फ्रिंच से होती है। शर्ली उसे क्यूट बोलता है, पर मिस्टर फ्रिंच उसे पटक देते हैं। उन्हें क्यूट सबसे नफरत होती है। मिस्टर फ्रिंच उसे अपनी कुंफू कराटे दिखाते हैं और ढेर सारे वाइट चूहे बाहर आ जाते हैं। सभी शर्ली और बडी के पीछे भागते हैं। जैसे तैसे करके शर्ली और बडी अपनी जान बचाते हैं। उधर एंडी और बाकी जानवर नए पार्क देखकर बहुत खुश होते हैं। उन लोगों को लगता है वहाँ कोई नहीं है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर वो पार्क गोल्फ खेलने वाली पार्क होती है। गोल्फ खेलने वाले सभी लोग
जानवरों पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उन सभी की जान बचती है। शर्ली और बडी को मेयर का घर मिल जाता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। मेयर की बेटी से बचकर शर्ली प्रीशियस को बचाने जाता है। शर्ली की गलती के कारण मेयर की बेटी उन सबको देख लेती है। वो तीनों को मारने भागती है। जैसे तैसे वो तीनों बाहर आ जाते हैं। मेयर बडी को घायल कर देता है। शर्ली बडी को लेकर पार्क आता है, पर बडी होश में नहीं होता। शर्ली सभी को बडी से पहली बार मिलने का इंसिडेंट बताता है कि जब वो छोटा था तो एक तूफान में उसने बडी को पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखा था। शर्ली उसे बचाने जाता है, पर उल्टा वो खुद भी होश हो जाता है। तब बडी ने ही उसकी मदद की थी। वहाँ पार्क में म्यूज़ियम बनने लगता है। सभी जानवर बहुत उदास होते हैं। प्रीशियस के लिक करने के कारण बडी हाथ उठाता है। शर्ली प्रीशियस को फिर से लिक करने बोलता है। प्रीशियस के लिक करने से वो होश में आ जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। शर्ली एक प्लान बनाता है पूरे म्यूज़ियम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए और अपना घर बचाने के लिए। मेयर और उसकी बेटी म्यूज़ियम के इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं। सभी जानवर मिलकर म्यूज़ियम पर हमला कर देते हैं। सभी जानवर म्यूज़ियम में आए लोगों पर पानी से हमला करते हैं, लोगों को पीटते हैं, बहुत तबाही करते हैं। पर मेयर जानवर पकड़ने वाले लोगों को बुलाता है। सारे जानवर पकड़े जाते हैं। शर्ली एंडी को छुप कर रहने की सलाह देकर चला जाता है, पर एंडी को भी पकड़ लिया जाता है। शर्ली छोटे वाइट चूहों से मदद मांगने जाता है, पर मिस्टर फ्रेंच मना कर देते हैं। वो बताते हैं वो लोग भी पार्क में रहते थे, पर एक दिन उनका घर उनसे छीन लिया गया। वो बेघर हो गए। उन सभी ने कराटे सीखे ताकि कोई भी उन्हें परेशान ना कर सके। शर्ली उसे बहुत समझाता है। मिस्टर फ्रेंच उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे छोटे चूहे और शर्ली मिलकर सारे जानवरों को छुड़ाते हैं। सभी मिलकर पार्क पर हमला करने लगते हैं। इस बार छोटे वाइट चूहों के सामने उन सबकी नहीं चलती। सब म्यूज़ियम तोड़ने लगते हैं। प्रीशियस फ्रैंकी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फ्रैंकी मान जाता है। मेयर की बेटी गन से शूट करवाती है। प्रीशियस के कॉलर पे गन लगने के कारण वो बच जाती है। प्रीशियस और फ्रैंकी भागने लगते हैं। मेयर की बेटी उसके पीछे भागती है। वो आदमी गोली चलाता है, पर इस बार मेयर की बेटी को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। छोटे वाइट चूहे अपने कराटों से सभी को धूल चटा देते हैं। सभी भाग जाते हैं। मेयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शर्ली उसे रोकता है और नीचे गिरा देता है। नीचे वाइट चूहे उस पर हमला कर देते हैं। पुलिस मेयर को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि उसने म्यूज़ियम में सिक्योरिटी नहीं रखी थी। पुलिस उसकी बेटी और जानवर पकड़ने वाले को भी पकड़ लेते हैं। सभी जानवर वाइट चूहों के साथ खुश हो जाते हैं। अब उनका घर उनसे कोई नहीं छीन सकता। पार्क को शहर वालों ने पहले जैसा बना दिया। अब सभी जानवर और छोटे वाइट चूहे मिलकर सुकून से रहते हैं उसी पार्क में एक साथ। और यही मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।